Hello students, this video is about resolution of vector. Resolution का मतलब होता है splitting, तोड़ना, एंड वेक्टर का रिजोल्यूशन मीन्स हम उस वेक्टर को स्प्लिट अप कर रहे हैं उसके वेरियस कंपोनेंट्स में, और वो कंपोनेंट्स किसके अलोंग होंगे? अलोंग डायरेक्शंस लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक ग्राफ है एंड ये स्ट्रेट लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब इस वेक्टर को हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? उस फिनोमिना को बोलते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और जो हमें वो वैल्यूज फाइंड आउट होंगी ए वेक्टर की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, उन वैल्यूज को बोलेंगे, उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास डायग्राम है एंड दिस ओपी, ये जो डायरेक्शन है विच इज शोन बाय वेक्टर ए, ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। अब हम इस वेक्टर ए को स्प्लिट अप करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, जो कि हमारा टॉपिक है, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ आई कैप लिखा हुआ है और वाई एक्सिस के साथ जे कैप। आई कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड अगर आपके पास 3D में शेप होती तो के कैप भी होता विच इज अलोंग जेड एक्सिस। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आपको वेक्टर स्प्लिट करना है वो वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उस एक्सिस के अलोंग ऑलवेज ऑलवेज कॉस कंपोनेंट ब्रेक डाउन होगा विद थीटा, क्योंकि थीटा इसने एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ। और वही वेक्टर उसके साथ में जो एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस, उसके अलोंग जो वेक्टर कंपोनेंट स्प्लिट होगा दैट इज साइन कंपोनेंट हम कह सकते हैं। तो ये वेक्टर ए, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि हमने अभी लेट कर रखा है ए एक्स, वो हमारे पास ए कॉस थीटा होगा, एंड अलोंग वाई एक्सिस जो इसके कंपोनेंट टूटेंगे वो ए साइन थीटा। क्यों होगा? क्योंकि जो वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसके अलोंग ऑलवेज कॉस कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होता है, और जिस एक्सिस के अलोंग वो एंगल नहीं बनाता उस एक्सिस के अलोंग वो साइन कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होता है। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, लेकिन इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करें? सो फॉर प्रूफ, देखो हमारे पास यहाँ पे ओ एम के लिए हमने मान लिया ये कंपोनेंट है, ये ए वेक्टर है, इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज ए एक्स, मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस के अलोंग होगा दैट इज ए वाई, मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस। और आप ये देख पा रहे होंगे ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। सो जो ओ एन की वैल्यू होगी वही हमारे पास पी एम की वैल्यू होगी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए वाई, और जो ओ एम की वैल्यू होगी वही हमारे पास ए पी की वैल्यू होगी। एंड हमने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था पैरेललोग्राम के लिए, और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ा था। सो फॉर पैरेललोग्राम, जब हमारे ये दो वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स होते हैं तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो हमें रिजल्टेंट देता है। सो अगर हम इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर इस ट्राइंगल को देखें तो इसके ऊपर हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं, एंड ये जो वेक्टर है ए, ये हमें रिजल्टेंट देगा। सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फॉर दिस ट्राइंगल हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप, क्योंकि आई के एक्स एक्सिस के अलोंग है, प्लस ए वाई जे कैप, क्योंकि ये जे कैप के अलोंग है। और वी कैन राइट इट एज रिजल्टेंट के लिए हम कैसे लिखते थे? अगर इस ट्राइंगल के अंदर लिखें तो रिजल्टेंट हमें ये डायगोनल देगा, मीन्स ओ पी इज इक्वल्स टू ओ एम प्लस पी एम, और वी राइट इट एज ओ पी इज इक्वल्स टू ओ एम प्लस एन ओ, और इसकी वैल्यू हमें पता है पी एम की वैल्यू दैट इज ए वाई, ओ एम की भी वैल्यू हमें पता है दैट इज ए एक्स जो हमने पुट कर दी, और ओ पी इज गिवन बाय ए वेक्टर।
बट हमें ए एक्स और ए वाई की वैल्यू नहीं पता, ये हमने लेट किए हैं अलोंग एक्स एक्सिस और ए वाई हमने अलोंग वाई एक्सिस। सो इन ट्राइंगल ओ एम पी, अगर आप इस ट्राइंगल में देखें ओ एम एंड पी, इस ट्राइंगल के अंदर ओ एम अपॉन ओ पी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, बिकॉज आपको ओ एम की वैल्यू पता है जो कि हमने ए एक्स मानी है, एंड ओ पी की वैल्यू पता है दैट इज ए वेक्टर। ये इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमने जो एनओ है पैरेललोग्राम की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने माना कि ये इसकी साइड इक्वल होगी। तो ओ पी ओ एम अपॉन में ओ पी हमारे पास कितना आ गया, कॉस थीटा। और हमें जो ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज चाहिए वो ए वेक्टर की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हमने उसी वेक्टर को स्प्लिट किया है उसके वेरियस कंपोनेंट्स में। तो अगर हम इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें तो ओ एम इज इक्वल, ओ एम की वैल्यू है ए एक्स, ओ पी की दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई ए कॉस थीटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल दिस वन एन ओ पी, इन ट्राइंगल एन ओ पी हमें एन ओ की वैल्यू पता है ए वाई, और इस ए वाई की वैल्यू हमें ए वेक्टर की फॉर्म में निकालनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन अपॉन ओ पी विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड कॉस थीटा इज sin theta is perpendicular upon hypotenuse and cos theta is base upon hypotenuse. So ON की जो वैल्यू है हमारे पास that is AY and OP की वैल्यू है that is A is equals to sin theta. तो AY की वैल्यू यहाँ से आ गई A sin theta. सो जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि ए वेक्टर जो एंगल जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसके अलोंग कॉस कंपोनेंट ब्रेक डाउन होगा, दैट इज ए एक्स के अलोंग ए कॉस थीटा, एंड जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके अलोंग साइन थीटा में कंपोनेंट ब्रेक डाउन होगा, दैट इज ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। वो चीज़ यहाँ से प्रूव हो गई। नाउ वी एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड स्क्वेयरिंग देम। Equation first and second we have ax square plus ay square is equals to a square cos square theta plus a square sin square theta. So ax square plus ay square is equals to a square कॉमन लेंगे और cos square theta plus sin square theta की वैल्यू हमारे पास होती है 1। सो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो आ गया ए वेक्टर का दैट विल बी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का होल रूट। सो अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का, वी यूज दिस फॉर्मूला न्यूमेरिकली। ये तो आपके पास दो प्लेन के अंदर मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन अगर स्पेस में आपके पास वैल्यूज़ फाइंड आउट करने को कहा जाए, मतलब वहाँ पे जेड एक्सिस भी हो, तब आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा जो कि हम ए मैग्नीट्यूड कह सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज यूज्ड इन 3 डायमेंशन where A is equals to resultant. A is resultant of this parallelogram, or we can say that magnitude of vector A. Now let we discuss another condition कि हमारे पास एक वेक्टर है A और ये वेक्टर x एक्सिस के साथ तो अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ ये वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है, और z एक्सिस के साथ ये वेक्टर गामा एंगल बना रहा है। और मैंने जैसे अभी बताया कि जो भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उस एक्सिस के अलोंग कॉस कंपोनेंट ब्रेक डाउन होगा, और उसकी बची हुई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ साइन थीटा, बची हुई नहीं परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ। तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ए
कॉस एल्फा में ब्रेक डाउन होगा कंपोनेंट। ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो इसके अलोंग ए कॉस बीटा में कंपोनेंट ब्रेक डाउन होगा। एंड ए वेक्टर गामा एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, तो जेड एक्सिस के अलोंग ए कॉस गामा कंपोनेंट ब्रेक डाउन होगा। और इस वेक्टर की कोई और परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो साइन कंपोनेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। सो वी हैव ए एक्स, अलॉन्ग ए एक्स वी हैव ए कॉस अल्फा, ए वाई ए कॉस बीटा एंड ए जेड ए कॉस गामा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी दैट इज ए एक्स अपॉन में ए, कॉस बीटा की वैल्यू ए वाई अपॉन में ए, एंड कॉस गामा की वैल्यू ए जेड अपॉन में ए। और हमने इन वैल्यूज को नाम दे दिया एल एम एन। सो हेयर एल एम एन है और कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ये वैल्यूज हम जब यूज करेंगे न्यूमेरिकली जब हमारे पास एक वेक्टर हो और वो डिफरेंट एक्सिस के साथ डिफरेंट एंगल्स मेड कर रहा हो। तो अगर हम इन तीनों को स्क्वायर एंड ऐड कर देते हैं देन वी हैव कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और इनकी वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ही लिए ए एक्स अपॉन में ए वाई अपॉन में। इनकी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे देन वी हैव ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देन क्रॉस मल्टीप्लाइंग करने से पहले लेट वी कंसीडर दैट कि ए एक्स मतलब ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है या हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं विच इज तीनों एक्सिस के अलोंग हमने मैग्नीट्यूड मान लिया ए स्क्वायर। सो हम ए एक्स ए वाई ए जेड के अलोंग जो हमने माना है ए स्क्वायर उसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इन तीनों को हमने मान लिया ए स्क्वायर के बराबर। सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो न्यूमेरिकली अगर आपसे कहा जाए कि कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं लाइक एम एन स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है और आपको एल और एम की वैल्यू गिवन है, तो आप इस इक्वेशन का यूज करके एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम होगा वो भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि एल स्क्वायर था वो कोस अल्फा ही तो था, तो हम एल स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं, एम स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं और एन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर गामा भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 1। सो वही लिखा। एंड कॉस स्क्वायर हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सारी वैल्यूज़ को हमने साइन कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर लिया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। जब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे देन हम सॉल्व करने के बाद 1 1 1 ये हो गया 3 एंड ये माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस साइन गामा उधर जाके प्लस हो जाएंगे। सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो अगर एल एम एन स्क्वायर की हमें न्यूमेरिकली यूज करा है तब एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। बट अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा, तो इनका जो सम होगा विच इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज ऑल अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ vectors।